Hey guys, welcome back to channel. So today I am going to start why do we need accounts. आखिर हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, हम अकाउंटेंट जो सब्जेक्ट है वो हम पढ़ते ही क्यों है. सो इस वीडियो में मैं इस पूरी चीज़ को कवर करने वाला हूँ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कवर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, वाई डू वी नीड अकाउंट्स. ठीक है, सो चलिए हम थोड़ा एंशियंट टाइम में चलते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मैनी ईयर्स अगो, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो वहाँ पे जब बार्टर सिस्टम चलता था, एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी कि सामान के लिए ही सामान का लेन देन करना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड फॉर गुड्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है जैसे कि राम है और श्याम है, दो है. राम है जो कि प्रोड्यूस करता है वीट को और श्याम है वो प्रोड्यूस करता है एप्पल. ठीक है, सो राम जो है वो बार बार कंज्यूम करते करते थक गया वीट को कि यार बार बार यही रोज़ाना वीट खाता हूँ, मतलब गेहूँ खाता हूँ, तो मेरे को कभी एप्पल खाना है. तो गया शाम के पास कि मेरे को एप्पल चाहिए और तू मेरे गेहूँ ले ले. तो वो दोनों मान गए, तो उन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया. तो इसका मतलब यही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं बार्टर सिस्टम बंद कैसे हुआ. धीरे धीरे मनी का इन्वेंशन कैसे होता गया, इसमें क्या डिफिकल्टीज थी, ड्रॉबैक्स क्या थे इसके बंद होने के. ठीक है, तो उसके ऊपर देखते हैं. सो सबसे पहला ड्रॉबैक है जो वाटर सिस्टम का है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, अब कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है. कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब यही होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राम और श्याम का, इसके अंदर यही होता है कि वो जो दो व्यक्ति है जो बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं वो दोनों अपने एक दूसरे के सामान की उनको जरूरत हो, जब भी इसका मतलब यही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. यानी कि राम को एप्पल की जरूरत है और श्याम को वीट की जरूरत है, जब भी बार्टर सिस्टम काम कर सकता है. सो इसमें आता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. इसके अंदर अब जैसे मान लो राम को चाहिए वीट और श्याम को चाहिए राइस. ठीक है, सो ये दोनों एक दूसरे की कमोडिटी नहीं चाहते, सो इसके अंदर बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है. सो लॉ ये इसका मतलब यही है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ जो बॉन्ड है उसकी बहुत ज़्यादा कमी होने लग गई. ऐसे व्यक्ति मिलते ही नहीं थे जिसको अपने पास जो चीज़ है उसको उसकी ज़रूरत हो और उसके पास जो चीज़ है वो अपन को ज़रूरत हो. सो वो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. तो उसका सेकेंड ड्रॉबैक के ऊपर चलते हैं, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. इसका मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वीट और एप्पल का. सो राम बोलेगा कि मैं तेरे को वीट तो दे दूंगा श्याम, बट मेरे को 2 मुट्ठी वीट की जगह 5 एप्पल चाहिए. लेकिन श्याम बोलेगा नहीं, मैं तो तेरे को 2 ही एप्पल दूंगा 2 मुट्ठी पर वीट की जगह. सो इसके अंदर जो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि कुछ जैसे अपने आज चलते हैं मॉडर्न एरा में कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ठीक है, 1 केजी 2 केजी. सो वहाँ पे पहले कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू नहीं थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी बार्टर सिस्टम के अंदर. ठीक है, सो उसमें थर्ड चलते हैं डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट. सबसे पहले समझते हैं डेफर्ड का मतलब क्या होता है. डेफर्ड का मतलब होता है उधार. अपन अभी आज के टाइम में मॉडर्न एरा में अपन उधार माल बेचते हैं. ठीक है, अपन उधार माल खरीदते भी है बेचते भी है, लेकिन पहले के ज़माने में हैंड टू हैंड काम होता था कि आप मेरे को अपनी कमोडिटी दो, मैं आपको अपनी कमोडिटी देता हूँ, यानी कि आप मेरे को सामान दो हैंड टू हैंड, मैं आपको सामान देता हूँ. इसमें बात का झंझट रहता ही नहीं था. सो इस वजह से कभी कभी डेफर्ड पेमेंट में डिफिकल्टीज आने लगी. सो इसका फोर्थ जो अपन देखते हैं वो है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, यानी कि स्टोर करने के लिए, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है और उसने अपना कंजप्शन तो कर लिया वीट का, बट उसको मान लो उसको वीट अब अपन को एक्सचेंज करना है उसको वीट किसी और के साथ, बट उसको जैसा मैंने बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोट नहीं मिल रहा, तो वो स्टोरेज करते उसका जो वीट होता है वो खराब हो जाता है. सो डिफिकल्टी इन स्टोरेज वैल्यू के अंदर भी डिफिकल्टीज आने लगती है. स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती बिकॉज ऑफ वीट. अब आज के अपन मॉडर्न एरा में तो अपन जाके भेज देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, वो पीडीएस चलाती है. ठीक है, तो उसमें दे देते हैं अपन होलसेलर को जाके दिए जाते हैं. लेकिन पहले के ज़माने में तो मनी था ही नहीं,
इस वजह से इसमें डिफिकल्टी आने लगी। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, यानी सर्टेन यानी कि कुछ गुड्स की अपन उस गुड्स को बांट नहीं सकते। इंडिविजिबिलिटी यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी के पास एक बफेलो है, ठीक है, और 4 जने क्यों बफेलो चाहिए, ठीक है। अब इन 4 जनों के पास, किसी के पास वीट है, किसी के पास राइस है, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास ऑरेंज है, और जिसके पास काव है वो उन चारों चीज़ों को चाहता है। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया कि एक दूसरे की लेना चाहते हैं, वो अपनी वस्तुएं आदान प्रदान कर सकते हैं, वो यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। बट वो बोलेगा जिसके पास बफेलो है कि मैं आपको देता हूँ और आप मेरे को चारों ये दे दो, अपनी गुड्स दे दो, और मैं उनके बदले आपको ये देता हूँ, आपको एक बफेलो देता हूँ। अब 4 जने के बीच में एक बफेलो है। अब वो क्या, कोई क्या पैर लेके जाएगा, कोई मुंह लेके जाएगा, कोई पेट लेके जाएगा, कि कोई क्या लेके जाएगा, तो है तो एक चीज़, तो उसकी डिविजिबिलिटी तो कर ही नहीं सकते ना बफेलो की। सो इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स भी एक ड्रॉबैक, मेन ड्रॉबैक रहा बार्टर सिस्टम का, ठीक है। सो चलिए जैसे धीरे धीरे एंशिएंट टाइम में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आता गया। सो मनी का इन्वेंशन होता गया, ठीक है, मनी का इन्वेंशन होता गया, मनी का इन्वेंशन धीरे धीरे होता रहा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग मनी हुई कमोडिटी, यानी कि उस मेटल कॉइन्स को, जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इनके वो कॉइन बनाए गए, ठीक है। कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, एक्सपेंसिव सिल्वर हुआ, इन कॉइन्स के पहले मेटल मनी बनाई गई। उसके बाद आया धीरे धीरे जैसे जैसे हुआ, उसके बाद आया पेपर मनी आना स्टार्ट हो गई। पेपर मनी में जैसे अपने चलते हैं 1 रुपीज़ के नोट, 2 रुपीज़ के, 3, 5, 10, ठीक है, 20, 50 इन रुपीज़ के नोट्स चलने लगे, ठीक है। सो उसके बाद धीरे धीरे अब मॉडर्न एरिया में क्या, अब अभी इस टाइम क्या हो गया, पेपर मनी भी आ गए, पेपर तो आ ही गए, उसके अलावा अपने पास प्लास्टिक मनी भी आ गए, जैसे कोई हुआ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके बाद हो गया डेबिट कार्ड, तो बहुत सारे कार्ड्स आने लगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब अपन को पता ही होगा कि जो ये नोट्स होते हैं 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, ये सब अपन को इतना ही पता है कि आरबीआई छापती है, आरबीआई इसको इन्वेंट करती है। आरबीआई की फुल फॉर्म तो अपन को पता ही होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट अगर आपको पता है तो 1 रुपीज़ का जो नोट होता है वो आरबीआई नहीं इन्वेंट करती, नहीं छापती, उसको जो इन्वेंट करता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इसको प्रिंट करता है, 1 रुपीज़ नोट्स को प्रिंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो ऐसे करते करते यहाँ तक अपन पहुँच गए कि मनी का इन्वेंट हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया लोग भागों ने। सो सबसे पहले आया बुक कीपिंग, ठीक है। अब बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाइंग मतलब होता है रिकॉर्डिंग, और होता है क्लासिफाइंग। बट हुम यानी कि किसका, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई किस चीज़ का, बिजनेस ट्रांजैक्शन का। मतलब जैसे अपन जो नॉर्मल जो बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रोड्यूस भी मतलब परचेज भी करते हैं गुड्स को, सोल्ड भी करते हैं, अपन क्रेडिट पे माल लेके आते हैं, उधार माल देते भी हैं, उधार माल लेके भी आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि अपन किस बिजनेस का ट्रांजैक्शन को अपन बुक कीपिंग में लिखेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करना, यानी कि उस बुक कीपिंग की जो बुक होती है उसके अंदर लिखना, फिर उसको क्लासीफाई करना। सो बुक कीपिंग आई। अब बुक कीपिंग में एक मेन ड्रॉबैक क्या था इसका बुक कीपिंग का, वो यही था कि इसमें बिजनेसमैन को क्या होता है, अपन का लास्ट एंड एट द एंडिंग ऑफ ईयर उसको पता नहीं चलता कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ या फिर किस में हूँ, ठीक है। इसका मेन ड्रॉबैक यही होता है बुक कीपिंग का, कि इसमें पता ही नहीं चलता एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमें क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अच्छी तरह बिल्कुल प्रॉपर वे में इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो उसके बाद इन्वेंट हुआ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंट्स का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन भी होता है, क्लासिफाइंग भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, उसके साथ साथ टू नो अबाउट प्रॉफिट एज वेल एज लॉस,
प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। उसके अंदर अपन को प्रॉफिट और लॉस का भी पता चलता है कि अपन को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। सो अकाउंट्स यहाँ से इस तरीके से इन्वेंट हुआ। सो ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा कि बार्टर सिस्टम आया, कैसे फिर धीरे धीरे अपने मनी का इन्वेंट किया, उसके ड्रॉबैक्स देखे, उसमें बाद में अपन ने मनी का इन्वेंट हुआ। धीरे धीरे पहले मेटल के मनी बनने लगे, धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे पेपर मनी आने लग गए, प्लास्टिक मनी आने लग गए। फिर धीरे धीरे पहले बुक कीपिंग रखते थे, फिर उसके अंदर अपन को प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलता था। इस वजह से अपन किस में आ गए, अकाउंटिंग में आ गए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो।